हाय, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि आप सब लोग घर में अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको जो हमारे तेलंगाना स्टेट का जो सीसी पैटर्न है यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन यानी सतत समग्र मूल्यांकन, इसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज हिंदी के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि सीसी पैटर्न में 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 20 मार्क्स जो होते हैं आपके एफएस में से दिए जाते हैं। वही एफएस के बारे में मैं आज क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और ये जो एफएस, ये खास तौर पे बच्चों के साथ साथ जो उनके माता पिता या जो पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आजकल पूरा ऑनलाइन का टीचिंग का वक्त है। इसलिए हर किसी को यहाँ पर मार्क्स बनाने में या फिर मार्क्स को स्कोर करने में तकलीफ हो रही है। आज मैं ये वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको जो पुस्तक पठन समीक्षा है यानी कि रीडिंग रिफ्लेक्शन कहते हैं उसे 5 मार्क्स है, वो 5 मार्क्स के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे उसे लिखना चाहिए, आज मैं वो क्या करने वाला हूँ। ये जो हमारी पुस्तक पठन प्रतिवेदन और परियोजना कार्य यानी इसे एफए बुक कहते हैं, इसके अंतर्गत मैं आपको क्या करने वाला हूँ, आज समझाने वाला हूँ। उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगेगा। अब मैं आपको इस किताब के इसलिए मैं आज आपको क्या करने वाला हूँ, इस बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारी एफए बुक है। यहाँ पर हमारे स्कूल का नाम आता है, स्कूल का एड्रेस, फिर जो स्टूडेंट है, लड़की है तो छात्रा का नाम, और फिर लड़का है तो छात्र, उसके अंदर उसकी जो कक्षा है कक्षा, उसका रोल नंबर है रोल नंबर, और उसका जो विषय है तो विषय, और रचनात्मक मूल्यांकन पुस्तिका यानी उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बुक। और ये जो है एकेडमिक ईयर यानी शैक्षणिक वर्ष, और ये मार्गदर्शक अध्यापक। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है पुस्तक पठन प्रतिवेदन। ये आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जैसे कि देखेंगे आप, अब ये जो छात्रा है, ये छात्रा का नाम है हारिका, और इन्होंने क्या किया है, ये जो ऊपर है, ये जो है बच्चों का जो इंट्रोडक्शन पेज होता है उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने लिखा है। सबसे पहले रचनात्मक मूल्यांकन 1, ये जो मंथ होता है जून और जुलाई, और उसके बाद में है पुस्तक पठन प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पे करना क्या है बच्चे को, यहाँ पर जो है उनका फर्स्ट जो है उनका इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये लड़की है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, छात्रा का नाम, और यहाँ पर उसका नाम है हारिका। अब वो कौन सी कक्षा में है, 10वीं, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे 10वीं, और उनका विषय है द्वितीय भाषा हिंदी। अब देखो ये द्वितीय भाषा हिंदी यानी सेकंड लैंग्वेज हिंदी के लिए भी है और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के लिए भी है। अब जो बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो उनका विषय यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम भाषा हिंदी। फिर उसके अंदर है पाठशाला का नाम यानी स्कूल का नाम। अब यहाँ पे स्कूल का नाम क्या लिखा है, न्यू चैतन्य उन्नत पाठशाला। अब जो बच्चे अपने स्कूल में जो पढ़ते हैं वो स्कूल का भी नाम आप लिख सकते हैं, और ये नीचे है उसका वहाँ का एड्रेस। अब पुस्तक का नाम, अब ये पुस्तक का नाम क्या है, मतलब आपको पुस्तक पठन प्रतिवेदन में करना क्या है, कोई भी एक पुस्तक की समीक्षा करना है। अब जैसे कि इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो इन्होंने पुस्तक की समीक्षा की है, मतलब पुस्तक के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की है वो यहाँ पर है मुस्कान 2। ये एक किताब का नाम है, और मुस्कान 2 में से उन्होंने क्या किया है, एक स्टोरी को सिलेक्ट किया है जिसका नाम है कहानी का नाम, और वो नाम है सच्ची दोस्ती, और उसके नीचे है दिनांक। दिनांक यानी क्या, डेट। ये जो टीचर्स आपको करने के लिए जो डेट देते हैं वो डेट आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 25/7/2015, तो यहाँ पर आपको जो टीचर जिस दिन देते हैं वो डेट आपको यहाँ पर लिखना है। अब उसके बाद में है प्रतिवेदन। अगर आप ये प्रतिवेदन देखेंगे तो यहाँ पर इस बच्ची ने किया क्या है, जो इन्होंने जो स्टोरी सिलेक्ट की थी सच्ची दोस्ती, उन्होंने क्या किया, उसका एक मिनी ज़ेरॉक्स निकाल कर यहाँ पर उसको पेस्ट किया है। फिर आपको प्रतिवेदन जो है यहाँ पर यानी अगले पेज पर आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखो प्रतिवेदन में 1 2 3 4 5 6, ये 6 से ज़्यादा भी पॉइंट आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सबसे पहले उनका पॉइंट है मुस्कान बहुत अच्छी पुस्तक है। मतलब ये जो प्रतिवेदन उन्होंने लिखा है, ये जो मुस्कान की जो किताब उन्होंने ली थी वही यहाँ पर लिखा है मुस्कान बहुत अच्छी पुस्तक है। और दूसरा वाला जो पॉइंट, इसमें मुझे सच्ची दोस्ती की कहानी पसंद आई। अब देखो उन्होंने पहले किताब सिलेक्ट की, और किताब के अंदर जो स्टोरी है उसको उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अब मुस्कान जैसे किताब का नाम है, वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्या है किताबों के नाम हैं। दादा दादी की कहानियाँ हैं, नाना नानी की कहानियाँ हैं,
पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, या फिर आप चाहे तो हमारे जो टेक्स्ट बुक होते हैं 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, उसमें से भी कोई भी एक लेसन के बारे में उसकी भी आप क्या कर सकते हो, समीक्षा कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सच्ची दोस्ती कहानी उनको क्या की, उन्होंने सिलेक्ट की और वो उनको पसंद आई। इसमें देखो हर स्टोरी में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टर होते हैं जिसको हिंदी में पात्र कहते हैं। इसमें कबूतर, चींटी और शिकारी का पात्र है, ये उन्होंने क्या किया यहाँ पर लिखा है। तो इसका हमने 4th वाला पॉइंट लिखा है, इसमें कबूतर और चींटी दोस्ती करते हैं और समय आने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। मतलब इन्होंने ये स्टोरी को पहले रीड किया है, रीड करने के बाद ही उनको पता चला कि यहाँ पर पात्र कितने हैं और वही को उन्होंने क्या किया यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये जो मतलब पात्र, कौन सा पात्र पसंद आया और क्यों पसंद आया, ये उन्होंने क्या किया है 4th पॉइंट में लिखा है। और 5th वाला पॉइंट ये आप कंपल्सरी लिख सकते हैं कौन से भी प्रतिवेदन में कि कहानी के कथन सुंदर है। मतलब ये जो कहानी जो लिखी गई है उसकी जो स्टोरी है, लिखने का जो अंदाज है वो बहुत ही अच्छा है। और हर एक स्टोरी का, हर एक किताब का एक मोरल होता है, एक शिक्षा होती है, हर एक पार्ट की होती है। तो उसी तरह यहाँ पर इन्होंने कहानी के जो मोरल है यानी कि जो सीख है वो उन्होंने यहाँ पर लिखा है। इससे सीख मिलती है कि हम दूसरों की सहायता करने से वो भी समय आने पर किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पर 6 पॉइंट लिखना है और 6 पॉइंट में आपको सबसे पहले समझ में आया होगा किताब का नाम, उसके बाद में जो कहानी है कहानी का नाम, फिर उसके अंदर आने वाले जो पात्र है वो पात्र भी आप लिख सकते। अब 4th पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर कबूतर और चींटी, ये जो पात्र अच्छा लगा तो उन्होंने उसके बारे में लिखा। आप चाहे तो इसमें आपको अगर कोई पात्र पसंद आया तो क्यों पसंद आया वो भी आप लिख सकते, उसके अच्छे कामों की वजह से पसंद आया वो भी लिख सकते हैं। नहीं, अगर कोई बुरा जो कैरेक्टर होता है उसके भी बारे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि प्रतिवेदन में आपके 1 से 6 या 6 से ज़्यादा आपके कितने आने चाहिए, पॉइंट आने चाहिए। अब उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी क्या, प्रेजेंटेशन। क्योंकि हमारा ये जो स्किल है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट का नाम ही है पुस्तक, पठन, प्रतिवेदन, प्रस्तुतिकरण। ये प्रस्तुतिकरण भी आपको क्या करना होता है, सामने आकर प्रेजेंट करना होता है, लेकिन उससे पहले आपको बुक में लिखना होता है। जैसे कि देखो ये टीचर की दी हुई डेट थी 25/7/2015, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया 27, मतलब एक दिन के बाद उन्होंने टीचर को जो बुक है वो बुक उनके हाथ में दे दी 27/7/2015 के दिन। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, अध्यापक जी को पुस्तक पठन प्रतिवेदन दी। देखो यही लिखना है, पुस्तक पठन प्रतिवेदन दी। तीसरा पॉइंट है, प्रतिवेदन का शीर्षक सच्ची दोस्ती बोर्ड पर लिखी। देखो ये लड़की है इसलिए यहाँ पर प्रतिवेदन दी आ रहा है, बोर्ड पर लिखी आ रहा है। अगर लड़का है तो प्रतिवेदन दिया और बोर्ड पर लिखा। अब प्रतिवेदन का शीर्षक यानी क्या, जो उन्होंने स्टोरी सिलेक्ट की थी वो स्टोरी का नाम, जैसे कि सच्ची दोस्ती बोर्ड पर लिखी। और 4th वाला पॉइंट है, कक्षा में सभी बच्चों के सामने कहानी के बारे में बताई। लड़की है तो बताई और लड़का है तो क्या लिखना है, बताए। अब देखो इसको मैंने पहले ही कहा था कि इसको 5 अंक है, 5 मार्क्स है। अब ये 5 मार्क्स आपको दिए कैसे जाते हैं, सबसे पहले देखो पुस्तक पठन समीक्षा अंक तालिका यानी रीडिंग रिफ्लेक्शन पॉइंट टेबल। पॉइंट टेबल में देखो सबसे पहले 3 कॉलम है, एक जो है सीरियल नंबर यानी क्रमांक, एक ये जो है अंश यानी उसके अंदर आने वाले टॉपिक, और ये अंक यानी पॉइंट। अब फर्स्ट वाला सीरियल नंबर पठन अंशों का चयन। अब देखो पठन अंशों का चयन यानी क्या, आपने जो स्टोरी सिलेक्ट की है वो स्टोरी दूसरों बच्चों के साथ साथ सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी जो स्टोरी होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्टोरी किसी और से सेम आती है तो वहां पर आपको 1 मार्क्स नहीं दिया जाता। अगर आपकी स्टोरी अलग है, डिफरेंट है, किसी ने भी जो है उसके बारे में नहीं लिखा है, मतलब आपने जो स्टोरी सिलेक्ट की है उसके लिए 1 मार्क्स है। और लिखित अभिव्यक्ति यानी क्या, उसको लिखा कैसे है। अब देखेंगे आप, ये बच्ची जो है इन्होंने बहुत अच्छे से इसको सिंपल से अच्छे से मार्जिन ड्रॉ किया है, और जो कलर पेंसिल है कलर पेंसिल से उन्होंने क्या किया, इसको एकदम सिंपल तरीके से क्या किया, बीट एंड नीट हैंड राइटिंग के साथ, पॉइंट के साथ, और जो कहानी के बारे में है वही उन्होंने क्या किया यहाँ पर लिखा है। इसलिए उसको कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स। इसलिए उसको कितने मार्क्स दिए गए, 2 मार्क्स। और थर्ड वाला जो पॉइंट है वो है प्रस्तुतिकरण का ढंग।
यानी सामने आकर आपको क्या करना होता है, ये जो पॉइंट आपने लिखे हैं ये पॉइंट को आपको सामने आकर आपको बोलना होता है। क्योंकि हमने देखा प्रस्तुतिकरण में 4th पॉइंट जो था वही था, कक्षा में सभी बच्चों के सामने कहानी के बारे में बताई। तो इस बच्ची ने क्या किया था, सामने आकर इसको जो है प्रेजेंट किया था। देखो अब ये प्रस्तुतिकरण का जो ढंग है वो 2 पार्ट में है। एक मौखिक रूप यानी क्या, ओरली, और एक लिखित रूप यानी क्या, जो लिखा गया है। जैसे कि ये प्रस्तुतिकरण यहाँ पर लिखा गया है, देखो इसको 1 मार्क है, और जो सामने आकर जो बोलते हैं उसके लिए कितने मार्क है, 1 मार्क। मतलब ये 2 मार्क्स के लिए ये है। अब आपको समझ में आया होगा जो हम ये जो पुस्तक पठन समीक्षा के बारे में एक बच्ची सामने आकर किस अंदाज में बोलना चाहिए उसका एक वीडियो क्या करता हूँ मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पुस्तक पठन समीक्षा का जो पार्ट है ये पूरे जो 6th 7th 8th 9th 10th क्लास ये फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज हिंदी के बच्चों के लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि ये आपको 5 मार्क्स के लिए होता है। FA1 में भी आपको ऐसे लिखना है, FA2 में भी ऐसे लिखना है, FA3 में भी और FA4 में भी। बस आपका FA1 में जो पुस्तक पठन समीक्षा था, जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया था, वो FA2 में नहीं होना चाहिए, और जो FA1 में आपने किया है वही FA3 में नहीं होना चाहिए, और जो FA1, FA2, FA3 में आपने किया है वही FA4 में नहीं होना चाहिए। मतलब आपका पुस्तक पठन समीक्षा FA1, 2, 3 और 4 में क्या होने चाहिए, सब अलग अलग होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। हिंदी अध्यापक जी को मेरी तरफ से स्वच्छ शुभोदय। यहाँ पर उपस्थित हाईका 10वीं कक्षा के छात्रा है। अब मैं रचनात्मक मूल्यांकन एक पुस्तक पठन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी तरफ से लिखी गई विषय है कि सुगंध दो पुस्तक के बारे में है। मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और देखी, लेकिन उसमें से सुगंध दो पुस्तक मुझे अच्छी लगी। इसमें बहुत सारी कहानियाँ, कविता, साक्षात्कार और आदि है। मुझे इसमें रंग बिरंग चित्रों भी है। सभी पाठों से मुझे लौकिक पाठ का चित्र बहुत अच्छी लगी। कविताओं में मुझे बरसते बादल अच्छी लगी। इसके कवि थे सुमित्रानंदन पंत जी। उसने बताया बरसते बादल के बारे में और मुझे वो बहुत पसंद आया। और कहानियों में ईदगाह कहानी बहुत पसंद आई। इसमें सब बड़े लोगों ने छोटों को प्यार करते थे, लेकिन इसमें बताया गया कि छोटों भी बड़ों के लिए आदर करते थे। इसे बहुत प्रेरणा दिया है। इस पुस्तक में भाषा सरल और सहज है। उस पुस्तक में बहुत सारी कहानियाँ और कविता में मनोरंजन